नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्री और शूद्रों का दर्जा जो है एक समान रखा गया है और ये आप जान चुके हैं दोस्तों कि स्त्रियों की दुर्दशा जो है किस तरह से इनमें वर्णित है। स्त्रियों को केवल आदमियों का गुलाम बना के रखा गया है और उन्हें हर तरह से प्रताड़ना दी गई है दोस्तों, सब अधिकारों से वंचित करके रखा गया है। और मैं नहीं कहता, ये जो है सभी शास्त्र कहते हैं दोस्तों, चीख चीख करके कहते हैं, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। देखिए, आज जो हम देखेंगे जिस धर्म में तथाकथित सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, उन्हीं के ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि उनसे सिद्ध हो जाता है कि नारियां कहीं पूजी नहीं जाती, नारियों का हमेशा शोषण होता रहा है। और किसी न किसी बहाने से ये कथाएं जो है इनमें लिख दी गई हैं, संवाद के रूप में, किसी पर चर्चा के रूप में, कथा कहानी के रूप में लिख दी गई हैं। दोस्तों, आज का भी जो प्रकरण है उसको आप देखेंगे तो ताज्जुब में रह जाएंगे कि किस तरह से द्रौपदी जो है, सत्यभामा श्री कृष्ण की जो पटरानी है, उसको किस तरह से ज्ञान देती है स्त्री के पतिव्रत धर्म का, किस तरह से ज्ञान देती है द्रौपदी। और वो जो है अपनी ही जो बीती है और वो किस तरह से संचालित करती है अपने दैनिक पतिव्रत धर्म को, पांडवों के साथ रह के, 5 पतियों के साथ रह करके। तो दोस्तों, ये जो है बड़ा रोचक भी है, दिलचस्प भी है, मनोरंजक भी है। और देखिए किस तरह से जो है स्त्रियों की दशा का वर्णन महाभारत में किया गया है। तो ये जो है द्रौपदी और सत्यभामा संवाद है दोस्तों। और ये जो है 233वां अध्याय है, 233वां अध्याय है, महाभारत द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि एक बार दोनों की मुलाकात होती है और भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी थी सत्राजित कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से, जब दोनों की मुलाकात होती है तो एकांत में सत्यभामा ने द्रौपदी से इस प्रकार पूछा। क्या पूछा? शुभे द्रुपद कुमारी, किस बर्ताव से तुम हृष्टपुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस तरह से जो इतने हृष्टपुष्ट अंगों वाले हैं, लोकपालों के समान वीर हैं, उन पांडवों के हृदय पर आप कैसे अधिकार रख पाती हो? किस प्रकार तुम्हारे वे बस में रहते हैं, कभी तुम पर कुपित नहीं होते? तो देखिए, तब वस्याय संतंदम पांडवा प्रिय दर्शने मुख प्रेक्षा समते सर्वे तत्वमेदद बब्रीहि में। प्रिय दर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सब के सब तुम्हारे मुँह की ओर देखते रहते हैं, सब तुम्हारे मुंह की ओर ही देखते रहते हैं। इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। पांचाल कुमारी कृष्ण, आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या शक्ति, मूल शक्ति, जड़ी बूटी का प्रभाव, जप, होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो। अब देखिए, श्री कृष्ण जी जैसा पति हो और जिसकी वो पटरानी हो, वो भी जो है एक साधारण स्त्री की तरह और किससे, द्रौपदी से ज्ञान लेने की इच्छा करती है कि मुझे भी कोई ऐसा व्रत बताओ, तप बताओ, तुम तो 5 को जो है अपने बस में रखती हो, मुझे जो है ऐसा व्रत बताओ, तप बताओ, स्नान बताओ, मंत्र बताओ, औषधि, विद्या शक्ति, मूल शक्ति, जड़ी बूटी का प्रभाव, जप, होम, दवा, जो कुछ भी हो सो बताओ, ताकि मेरे भी यश की और सौभाग्य की वृद्धि हो और जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहें। भाई 16,108 है, वो चाहती है पटरानी जो है कि वो मेरे ही अधीन रहे। देखिए, ये स्वभाव है कि स्त्री स्वभाव है। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। श्लोक नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। तब पतित परायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। अब देखिए, उन्होंने तो अपनी बात रख दी कि मुझे ये चाहिए, कोई न कोई बताइए, कुछ औषधि हो, दवाई हो, विद्या शक्ति हो, मूल शक्ति हो, व्रत हो, तप हो, स्नान हो, मंत्र हो, कुछ भी हो बहन, ऐसा मुझे दीजिए आप जो है द्रौपद कुमारी जी कि कृष्ण भगवान जो है मेरे श्याम सुंदर जो हैं सदा मेरे अधीन रहें। ऐसा कहकर सत्यभामा तो चुप हो गई। तब पति परायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। देखिए, सत्य, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं,
उन्होंने एक तरह से डांट दिया सत्यभामा को, द्रौपदी ने। भाई जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो वह साध्वी यानी सज्जन स्त्रियों का नहीं, दुराचारणी और उल्टा स्त्रियों का आचरण है। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम उल्टा और दुराचारणी स्त्रियों का सा सवाल कर रही हो मुझसे, हैं? ये साध्वी स्त्रियों का नहीं है सत्यभामा जी। जिस मार्ग का दुराचारणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है, यानी दुराचारणी चलती हैं जिस मार्ग पर, उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा प्रश्न मुझसे कैसे कर रही हैं? इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में, स्वामी के अपने पति के स्नेह में संदेह करना, डाउट करना तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है सत्यभामा। क्योंकि तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी, अब देखिए ये तो आप पूछ रही हैं कि कोई औषधि लाओ, जड़ी बूटी लाओ, मंत्र लाओ, जप लाओ, कोई शक्ति लाओ, लेकिन जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे भस्म करने के लिए किसी मंत्र तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न यानी क्रोधित हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। वो भी जैसे घर में घुस जाए सर्प जो है, जैसे लोग शंका से देखते हैं, डरते हैं, उससे भयभीत रहते हैं कि पता नहीं ये कब जो है फन मार दे, कब जो है डस ले। ऐसे ही जो स्त्रियां सत्यभामा जी इस तरह के वो करती हैं जड़ी बूटी आदि का प्रयोग, जंत्र मंत्र का अपने पतियों पर, तो पति उन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहाँ? अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपनी पत्नी के बस में कदापि नहीं हो सकता। इसके सिवा जैसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधि को खिलाकर कुछ स्त्रियां ऐसा भी करती हैं कि शत्रुओं से ले लेती हैं औषधियाँ और खिला कितनी स्त्रियां अपने पतियों को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती हैं। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को बस में करने वाली जड़ी बूटी है। उस समय ऐसे कांड होते होंगे, वो बता रही है द्रौपदी। क्या कुछ स्त्रियां जो है धोखे से ले लेती हैं, तंत्र मंत्र करा देती हैं, अपने पतियों को मार देती हैं या उनकी जान को जोखिम में डाल देती हैं और ये पति को बस में करने वाली जड़ी बूटी ले लेती हैं। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि जिव्या अथवा त्वचा से भी छू ले तो वे निस्संदेह उसी क्षण उसके प्राण ले लेती हैं। कितनी ही स्त्रियों ने अपने पति को बस में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी, असमय में भी वृद्ध, नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है। देखो सत्यभामा को ये कुछ पता नहीं था, द्रौपदी को सब पता था कि देखो मैंने देखा है बहन, कितनी स्त्रियों ने अपने पतियों को ऐसी जड़ी बूटियां खिला करके, हानिकारक दवाएं खिला करके उन्हें जलोदर का रोगी और कोढ़ का रोगी और असमय ही वृद्ध बना दिया है, नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है। आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो जंत्र मंत्र और ऐसी कोई दवाई क्यों पूछ रही हो? तुम श्री कृष्ण जी तो बहुत अच्छे पति हैं आपके। इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। यशवनी सत्यभामे, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूँ वह सब सच से सुनाती हूँ। सुनो ध्यान से, कैसा बर्ताव करती हूँ मैं महात्मा पांचों पांडवों के साथ। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्यान्य स्त्रियों की सेवा करती हूँ। अब सुनते जाइए दोस्तों, क्या करती हैं द्रौपदी जी? अहंकार और काम क्रोध को छोड़ती हैं, सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करती हैं। अपनी इच्छाओं का दमन करके, देखिए ऐसे स्त्रियां करती हैं, इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हैं। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं पटकने देती। आदमी चाहे कितना ही अहंकारी अभिमानी हो, कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हैं। कभी मेरे मुख से
कोई बुरी बात न निकल जाए, इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हैं, ध्यान रखती हैं कि मेरे मुख से कभी कोई बुरी बात न निकल जाए। असभ्य की भांति, असभ्य औरतें जैसे होती हैं उनकी भांति कभी कहीं खड़ी नहीं होती कि चांजा खड़ी हो गई हैं, जिनमें सभ्यता नहीं है, सलीका नहीं है, ढंग नहीं है, बेढंगों की तरह चांजा खड़ी हो जाती हैं और निर्लज्ज की तरह सब और दृष्टि नहीं डालती। मैं ऐसे नहीं है, सब जगह दृष्टि नहीं डालती, जो बेशर्म होती हैं, बेहया होती हैं, इधर देख रही हैं, उधर घूर रही हैं, उधर ताक रही हैं, ऐसे मैं नहीं करती। बुरी जगह पर कभी नहीं बैठती हूँ, साफ़ सुथरी जगह पर बैठती हूँ, अच्छी जगह पर बैठती हूँ जहाँ अच्छे लोग होते हैं, बुरी जगह पर नहीं बैठती। और दुराचार से बचती, चलते फिरने में भी असभ्यता न हो जाए, इसके लिए सतत सावधान रहती हूँ। पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का, अभिप्रायपूर्ण मतलब का जो होता है संकेत, इशारा पाते ही मैं उनका अनुसरण करती हूँ। अब सुना रही हैं अपनी बीती, देखिए पतियों के, तो इस तरह वो पत्नियों के धर्म। कुंती देवी के 5 पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्ट मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले। अरे द्रौपदी जी क्यों चढ़ा रही हो? हैं तो मैं दांव पर लगा दिया, जुए में हरवा दिया, दुशासन से चीर खिंचवा दिया, सब कुछ गंवा दिया, फिर भी तुम उनकी इतनी तारीफ किए जा रही हो। ये है पतिव्रत धर्म निभा रही है, वो कैसे बुराई कर रहे हैं? दृष्ट मात्र से शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले, भयंकर बल पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सज धज वाला, धनवान अथवा परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। देखिए क्या, जैसे आजकल की स्त्रियों के बारे में हल्की सी बात कर रहे हैं, तो कोई चाहे कितना ही आ जाए, देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, सज धज वाला, खूब सजा धजा, धनवान, कितना ही पैसे वाला आ जाए, परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ऐसी बातें कहने की, जब तुम ऐसी हो, दुनिया जानती है, सब जानते हैं, सत्यभामा भी जानती है, तो सफाई क्यों दे रही हो आप द्रौपदी? पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। कैसी रानी हो तुम, हैं? कैसी जो है द्रौपदी जी, पतियों और उनके नौकरों को भी भोजन कराती हैं, तो उनसे पहले मैं कभी भोजन नहीं करती, और पतियों को नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूँ। देखिए 5 पांडव लट्ठा कट्टा से रष्ट पुष्ट जवान बलवान खुद कह रही है, तो उनको क्या ज़रूरत है भैया, तू कहाँ तक नहवाएगी? 5 को नहलाती है, उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूँ। तथा पतिदेव जब तक शयन न करें, यानी सो नहीं जाएं, तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ, जगती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि ये कब सो जाएं, तब मैं सोऊं। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं, खेत से काम करके हल चला के आते हैं 5 पांडव, खेत से, वन से लकड़ियाँ काट के लाते हैं, और गांव से, गांव में जाते होंगे शादी बारात में। जंगल में रह रही हो तुम, राजा महाराजा थे, कहाँ खेत खलिहान की बात कर रही हो द्रौपदी? खेत से, वन से, गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं, तो ये साधारण लोगों के लिए बता रही है। घर पधारते उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ, खड़ी रहती हूँ द्वारपाल की तरह, तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ। अबे भाई तू पत्नी है कि नौकरानी है? 24 घंटे इसी में लगी रहती है, ये कैसी तेरी पत्नी भक्ति है भाई? कुछ सांस भी ले लिया कर, है? और उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए कि द्रौपदी जी आप 24 घंटे हमारी सेवा में लगी रहती हैं, इतना क्यों करती हो? ठीक है, पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि पत्नी की जगह वो दासी धर्म निभा रही है? आगे देखिए, मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। अरे भाई तू राजा महाराजा, 5 पांडव राजा थे, अब उनके यहाँ तू नौकरी कर रही है क्या? बर्तनों को मांज रही है? अरे दासी काय के लिए? देखना आगे आएगा, लाखों लाखों दासी रहती थी युधिष्ठिर के यहाँ, फिर भी कह रही है मैं बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ। जैसे जो है छोटे किसान साल भर के लिए गुप्त रूप से रखते हैं भैया, बंद करके अपने कहीं जो है खत्ती आदि में, अब तो टंकी हो गई हैं, बोरों में रख लेते हैं, गोदाम में रख लेते हैं, गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ। ये जो है
द्रौपदी के बहाने आप देख रहे हो साधारण जो स्त्रियां हैं उनकी तरफ संकेत है, उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है। देखिए द्रौपदी के मुँह से, घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ती बहारती हूँ। बताइए, घर को झाड़ बहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। ये लीपना पोतना झाड़ना बहारना यही द्रौपदी का काम रह गया था। कैसी रानी थी, हैं? मैं कोई ऐसी बात मुँह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। भाई तुम तो मामूली स्त्री थोड़ी हो, दूर तो रहना ही है तुम्हें। वहाँ तुम्हारे पास तो फटकेगी भी नहीं कोई दुष्ट स्त्री। आलस्य को कभी पास, अब आलस्य कहाँ से आएगा, 24 घंटों सेवा में लगा रहना है। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में मैं हंसा नहीं करती। जब वो कभी हंस रहे होते तभी हंसती हूँ, फिर वैसे नहीं हंसती। दरवाजे पर बार बार खड़ी नहीं होती मैं जा करके। अब दरवाज़ा कहाँ होता था, महल होते थे। अब जंगल में कोई मतलब ही नहीं है दरवाजे पर खड़ा होने का, है कि दरवाजे पर बार बार खड़ी नहीं होती हूँ। जहाँ कूड़े करकट फेंके जाते हों ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती। जहाँ खत्ता आदि पड़ता है, गंदी बदबू आती है, वहाँ ज़्यादा देर तक मैं नहीं ठहरती। और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। हाँ, वहाँ भी खतरा रहता है बगीचों में, तमाम आ जाते हैं इधर उधर से घूमने वाले। नीच पुरुषों से बात नहीं करती है। वो भी देखा नीच ऊँच की बात करती है द्रौपदी। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती। और सत्यभामा जी जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वो चुपचाप बेचारी सुन रही है कि इसने तो भैया पूरा ज्ञान देना मुझे, प्रारंभ ध्यान से सुन रही है। नीच पुरुषों से बात नहीं करती हूँ मैं सत्यभामा। मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से मैं दूर रहती हूँ। मुझे पराई बातों से कोई लेना देना नहीं है। ना अधिक हंसती हूँ और ना अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती हूँ। सदा सत्य बोलती तथा पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबके साथ ही रहती हूँ मैं। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी परदेश चले जाते हैं। ये देखिए मेरे स्वामी, अब 5 और पांडव तो नहीं जाएंगे, ये साधारण स्त्री के लिए कहा गया। किसी का आदमी जो है परदेश चला जाता है, उन दिनों में फूलों का श्रृंगार नहीं करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। देखिए ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करती है। मेरे पतिदेव जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। सुंदरी सत्यभामा, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है, शास्त्रों में जिन कर्तव्यों का स्त्रियों के लिए नियम उपदेश किया गया है, उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। देखिए करना चाहिए, लिखा गया है उसमें शास्त्रों में कि स्त्रियों को इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। हैं कितने कड़े नियम बना दिए गए। देखिए उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्र आभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। पति के प्रिय, अब देखिए एक पति आ रहा है, सिंगल पति है, तो ये जो है साधारण स्त्री के लिए कह रही है। मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ ताकि दूसरों तक संदेश चला जाए, दूसरी स्त्रियाँ भी ऐसा ही करने लग जाए। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ, मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताए थे मेरी सास ने, वे उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। अपनी सास के द्वारा बताए गए धर्म का मैं पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षादान, बलवैश्वदेव, श्राद्ध, पर्वकालोचित स्थाली पाक यज्ञ, मान्य पुरुषों का आदर सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो धर्म मुझे ज्ञात हैं, उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी और सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि फिर भी मेरे पति जो है बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही मृदु स्वभाव के हैं, सत्यवादी हैं, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। फिर भी क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। अब देखो आ गई सच्ची बात, कभी न कभी जुबान पर आई जाती है। अब सच्ची बात आई गई कि ठीक है,
सत्यभामा जी, बेशक मेरे पति बड़े ही सज्जन हैं, मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी हैं, सत्य धर्म का पालन करने वाले हैं, फिर भी क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प समझो, क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, विषैले सर्पों से क्रोध में फुसकार देते हैं, उनसे लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पतियों से डरती हुई, देखिए डरती हुई उनकी सेवा करती। अब ये सारा है कि स्त्री को अपने पति से ऐसे ही डरना चाहिए जैसे कि क्रोध में भरा हुआ भयंकर विषैला सर्प, यानी पतियों को इसी तरह समझ के उनसे डरना चाहिए, विषैला सर्प मान करके, और उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं भी करती हूँ, डरती हूँ, मैं भी इसी तरह सेवा करती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। देखिए, पतियों की गुलामी करना, पतियों की दास्ता करना, पतियों की सेवा करना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पत्याश्रयो हे मे धर्मो मतः स्त्रीणाम सनातन सदैव सा गतिर्नान्या तस्य का विप्रियम चरेत। 37वां श्लोक। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में ही रहना स्त्रियों का सनातन धर्म है। सनातन धर्म की परिभाषा समझ गए स्त्रियों की? सभी स्त्रियां नोट कर लें कि पति के सहारे रहना, पति के गुलामी में रहना, दास्ता में रहना, सेवा में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है और कोई देवता नहीं, पति ही उनका देवता है और पति ही उनकी गति है। चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, ज्वारी हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बदमाश हो, चोर हो, लुटेरा हो, डकैत हो, फिर भी उसको पति को देवता माने और पति ही उसकी गति माने और उसी के दास्ता में रहे। यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। देखिए कैसे हो जाएगा, पढ़ने लिखने जा दिया नहीं आपने और उनको जो है बिल्कुल गुलाम बना के रख दिया। आज पढ़ रही हैं, लिख रही हैं स्त्रियां, क्यों सहारा नहीं है? अपना सहारा खुद बन नहीं है, खुद डिपेंडेंट है, अपने इंडिपेंडेंट है। आजकल क्यों किसी पर डिपेंड रहेंगी? ये होना चाहिए था, लेकिन ये शास्त्रों का ज्ञान है। अगर ये शास्त्रों का ज्ञान ये दोबारा लागू कर दिया जाए तो फिर स्त्रियों की यही हालत हो जाएगी। उनको जो है कोई सहारा नहीं होगा पति के सिवाय। पतियों की दास्ता करना ही उनका सनातन धर्म होगा। ये दोस्त ये देख लें सब, ये स्त्रियों को देखने लायक है। ये तो संविधान का राज है, ये लोकतंत्र का शासन है। अगर यही धर्म का शासन फिर से आ जाए तो स्त्रियों को फिर से यही सनातन धर्म लागू हो जाएगा उनके ऊपर। यही करना पड़ेगा। पतियों के शयन करने से पहले, देखिए ये तो कोई साधारण स्त्री नहीं कह रही, 5 पांडवों की द्रौपदी पत्नी राजकुमारी है। वो राजकुमारी थी कभी, आज उनकी पत्नी है, रानी है। तो पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी अपनी बता रही है वो पूरी कहानी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती। उस पर भी दया नहीं आई, ऐसी पत्नी पर भी। जुए में दांव पर हार गए, चीर खिंचवा दिया बेचारी की, तमाम अपमान करवा दिया, तमाम निंदा हो गई, उसकी जग हसाई हो गई। और सभी पांडव और कौरव खिलखिला करके देख रहे थे, आंख गर्दन नीचे डाल के अपमान को देख रहे थे। श्री कृष्ण जी भी रिश्तेदार थे, वो किसी तरह से ले आए, पता नहीं कहीं से कपड़ा वपड़ा, तो उसको जो है ढकने लगे। तो पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनके पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती। हाँ देखिए, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती। वो कह देंगे तभी आभूषण पहनूंगी, तभी मैं भोजन करूंगी, तभी मैं सोऊंगी। और अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती। यानी सत्यभामा ने पूछा क्या थोड़ा सा, अब अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। बेचारी जितनी भरी हुई थी उसके अंदर सब जो है अपनी दुखदास्तान कह रही है। ये दुखदास्तान नहीं, एक तरह से सौभाग्यशालिनी सत्यभामा में सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सन्नद्ध रहती हूँ, तैयार रहती हूँ। और गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से भी मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। वो तभी अनुकूल रहते हैं, खुश रहते हैं कि तुम इनकी भी सेवा करते रहो। जो आते रहते हैं गुरु लोग आते रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा भी मुझे करती रहनी पड़ती है। तभी पति जो मुझसे प्रसन्न रहते हैं, मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी को
कुंती देवी की भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। भाई नौकर इतनी इतनी दासियाँ थीं, लाखों लाखों युधिष्ठिर के यहाँ, वो कहाँ गईं? तुम ही दासी क्यों बन गई हो? तुम पत्नियों के दासी हो, तुम रानियों के दासी हो। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती हूँ। मैं कोई भेदभाव नहीं करती, उन्हीं को कुंती को वो उसको ज़्यादा देती हूँ। कुंती को वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में कभी सास की अपेक्षा नहीं करती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं, मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। अब क्षमाशील हैं पृथ्वी के समान, निंदा का क्या मतलब है? क्यों उनकी बता रही हो? सत्यभामा का जो है, सत्यभामा को सारी कहानी बता दी। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में, देखिए अब सुन लो, पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। अब आई बात पते की, देखिए क्यों ये महाभारत जो किस तरह लिखा गया है। अब आई बात पते की कि पहले अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा भुजन्ते रुक्म पात्रीषु युधिष्ठिरम निवेशने। 42वां श्लोक, पृष्ठ 782। अब कहती है ध्रुव, पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते। अपने घर में चाहे मिट्टी के बर्तन में करते हो, लेकिन राजाओं के यहाँ जो है सोने की थालियों में खाने को मिलता था। देखिए ये थे इन ब्राह्मण देवों के करिश्मे, ये इसीलिए लिखे महाभारत पुराण हैं। क्या लप्पे झप्पे मार दिए। वो कह रही है पहले 8000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। आगे सुने, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। ये तो 8000 तो महाराज थे, ब्राह्मण थे। अब स्नातक यानी उन्हीं के बच्चे जो पढ़ते थे ब्राह्मण, 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30 दासियां रहती थी। अब आई, अब वहाँ तुम कह रही हो द्रौपदी जी कि सब मैं ही करती रहती, लीपना, पोतना, झाड़ना, बुहारना, खाना बनाना। अब आ गई असलियत। देखिए जो गृहस्थ थे उनके भरण पोषण के लिए उनमें प्रत्येक की सेवा में 30 दासियां रहती थी। एक एक ब्राह्मण के लिए 30 दासियां थी। इनके सिवा और सुनो, दशान्नान्य सहस्राणि ऐसा मन्नम सुसंस्कृतम और हिर्यते रुक्म पात्री निर्भयती नामूर्ध्वयम रेत सामा। 44वां श्लोक। इनके सिवा दूसरे 10,000 और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे। 10,000 यति रहते थे जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोसकर पहुँचाया जाता था। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार बल वैश्वदेव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथायोग्य पूजा करती थी। देखिए अब क्या मतलब आया कि मैं उन सब वेद पाठी ब्राह्मणों को अग्रहार यानी बल वैश्वदेव के अंत में अतिथि के दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथायोग्य पूजा करती थी। सबको मुझे ही सप्लाई करना होता था भोजन जो है, और उनकी जो है मुझे यथायोग्य पूजा भी करनी होती थी। अब बताइए हजारों थे, सबकी पूजा करनी पड़ती थी। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थीं। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थीं जो हाथों में शंख की चूड़ियाँ, भुजाओं में बाजू बंद और कंठ में सुवर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थी। बड़ी सज धज के साथ रहती थी। कौन? कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थी। अब बताइए 1,00,000 दासियां थी तो तुम क्यों करती थी? मैं लीपा पोती, झाड़ू वारू, खाना बनाना, इतना कष्ट क्यों करती थी है? और इधर कह रही हो कि 1,00,000 दासियां थी जो हाथों में शंख की चूड़ियाँ, भुजाओं में बाजूबंद, कंठ में सोने के हार पहनकर बड़ी सजधज के साथ रहती थी। उनकी मालाएं और आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति बड़ी सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थीं। मणि तथा सुवर्ण के गहने पहना करती थीं। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था
उन सबके नाम, रूप और भोजन आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। सबका मुझे हिसाब किताब रखना पड़ता था, किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथों में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थीं। 1,00,000 दासियां हैं। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गिनती करती थी। देखिए इतना जबरदस्त काम है। ये भी जो है पतिव्रता धर्म है। मैं ही उनका गणना करती और आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के नौकरों के ग्वाल और गडरियों से, देखिए गडरिया शब्द है इसमें, अंतःपुर के नौकरों के ग्वालों और गडरियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल यानी पूरा मैनेजमेंट संभालती थी द्रौपदी जी। मैं ही करती थी और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी मैं ही रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामे महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी उस सब का हिसाब यानी मुनीमगिरी अकाउंटेंसी ये भी मैं ही करती थी। अकेले ही रखती थी और सब जानती थी। ये भी अकाउंटेंसी मुझे करनी होती थी, ये मेरी ही जिम्मेदारी थी। सभी हाथी घोड़ियों की गिनती करना, सबको उचित भोजन देना और गडरियों की, ग्वालों की, सेवकों की, सबके कार्यों की देखभाल करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, ये सब मेरी ही जिम्मेदारी थी। भरत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते थे। वो तो पूजा पाठ में लगे रहते थे, सारा भार मुझ पर ही सौंप दिया था और तदनुरूप चेष्टा करते थे और कहते थे ठीक है तुम ही संभालो। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे। हाँ, कैसे उठा लेंगे? परंतु मैं इस प्रकार का सुख भोग छोड़कर सदा रात दिन उस दुर्वह भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वर्णों के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उनके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन मैं सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। कष्ट भी सहती थी, सदा भूख प्यास भी सहती थी। 1,00,000 दासियां रहती थी, खाना बनाती थी, ब्राह्मणों को सोने की थालियों में परोसती थी। और आप जो है कह रही हैं कि मैं सदा भूख प्यास से ही, कष्ट से ही मरती रहती थी, सहन करती थी और कुल रत्न पांडवों की पूजा पाठ में, आराधना में, सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे बहन। मुझे नहीं पता पड़ता था कब दिन हुई कभी रात हुई, सब दिन रात एक समान हो गए थे। मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। अब एक तरफ तो बिल्कुल गांव की स्त्री हो गई है, जैसे नई नई बहू आती है वो ड्रामा करती है, बेचारी जो है क्या करती है, सबसे पहले उठ जाती है, झाड़ू मारती है, ये करती है वो करती है, सास को खुश रखती है, सारे घर परिवार को खुश रखती है, फिर रात में सबको खाना खिला करके खाना बाद में खाती है, फिर सोती है। ये तो आजकल भी होता है, हमारे परिवारों में साधारण स्त्रियाँ करती हैं। लेकिन तुम तो एक तरफ कह रही हो 1,00,000 दासियाँ थी, फिर जो इस तरह की कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? है सबसे पीछे सोती थी, सबसे पहले उठती थी, पति भक्त, फिर लीपा पोती भी करती थी, झाड़ू बुहारी भी करती थी द्रौपदी। और पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। अब आ गए पॉइंट पर, आ गए कि पति भक्ति करना और सेवा ही करना ही पत्नी का वशीकरण मंत्र है, जो पति को वश में कर सकता है। बस और कुछ नहीं है। सेवा भक्ति करो। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियाँ जिन उपायों का अवलंबन करती हैं उन्हें न तो मैं करती हूँ और न चाहती हूँ। हाँ, दुराचारणीय स्त्रियाँ जो सहारा लेती हैं जब तब का, जंत्र मंत्र का, टोटका, दवाई खिलाना, ये करना जो आपने मुझसे पूछा है, मैं उन सहारा नहीं लेती उन चीज़ों का। उन्हें न तो मैं करती हूँ और न किसी को देती हूँ, न चाहती हूँ। द्रौपदी की वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्म परायणा, उसने अपना मत्था पीट लिया होगा सत्यभामा ने, धर्मपरायणा पांचाली का आदर करते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी याज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया, गलती से हो गया, उसके लिए अब मुझे क्षमा कर दो। बहुत हो गया आपका ज्ञान, अब मुझे क्षमा कर दो।
सखियों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक ऐसी हास प्रयास की बातें हो ही जाया करती हैं। मैंने तो हास प्रयास के नाते कही थी, आपको शायद बुरी लग गई और आपने अपनी पूरी भड़ास जो है मेरे ऊपर निकाल दी। अब मुझे आप क्षमा करो। तो सत्यभामा जो इस तरह से कहती हैं कि मैं इसका कोई नहीं, सखियों में होता रहता है, इसका कोई बुरा नहीं माना जाता। आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया, ठीक है। अब द्रौपदी जी आप भी आराम करो, बहुत थक गई होगी, और अब मैं भी चलती हूँ, मैं भी बोर हो गई। तो इस तरह से वो भी चल देती हैं दोस्तों। और इस तरह से मैंने ये रखा, आप देखिए कि कितनी हंसी आती है और कितना इसे जो है ये आभास हो जाता है कि इन हमारे लेखकों ने कितना जो है स्त्रियों को पतित बना दिया, सब तरह से उन्हें हीन बना दिया और पतियों की गुलामी करने का साधन बना दिया, मशीन बना दिया एक तरह से। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रसंग? अच्छा लगा हो तो मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।